एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शींग, लूशियन और उनके एम्प्लॉयज मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। तभी शींग अनाउंस करता है कि उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना है। वो जैसे ही बटन क्लिक करता है, उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुमने गलत बटन को प्रेस कर दिया है, जिस पर वो कहता है कि उसने गलत बटन को प्रेस नहीं किया। वो स्क्रीन में एक लड़की नजर आ रही होती है। शींग कहता है कि हमें इस प्रोजेक्ट पर काफी काम करना है। लूशियन उसकी तरफ देखकर हंसती है। शींग लूशियन से कहता है कि वो उसके साथ चले, जिस पर वो कहती है कि हमें कहाँ जाना है। शींग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शींग लूशियन को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है और वो दोनों आपस में काफी इंजॉय करते हैं। इधर हैन और एन भी एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लूशियन और शींग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और पिक्चर्स क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ शींग और लूशियन, एन और हैन का आपस में आमना सामना हो जाता है। एक्चुअली एन भी हैन को लेकर वहीं आया होता है जहाँ पर लूशियन और शींग होते हैं। वो दोनों कपल्स एक दूसरे को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। लूशियन हैन और एन से कहती है ये काफी अच्छा सरप्राइज है। तभी हैन कहता है कि हम अपने बचपन की मेमोरी को रिवाइंड करने के लिए यहाँ पर आए थे ताकि एन को अच्छा फील हो सके। तभी लूशियन शींग को लेकर वहाँ से जाने लगती है तो एन उसे कहती है कि मैंने जो तुम्हारे साथ लास्ट टाइम किया मैं उसके लिए सॉरी करती हूँ, जिस पर लूशियन कहती है कि मैं काफी परेशान थी कि तुम मेरे साथ नाराज हो। तभी एन कहता है कि हम एक फैमिली हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। तभी लूशियन शींग को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शींग लूशियन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा से फायरवर्क पसंद है। वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लूशियन मोहब्बत भरी निगाहों से शींग को देखती है। तभी शींग लूशियन से माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें शादीशुदा होने के बावजूद भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। शींग लूशियन से कहता है कि क्या तुम मुझे इन सब के लिए माफ करोगी, जिस पर लूशियन रिप्लाई करती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। तभी टूटता हुआ तारा देखता है और फौरन से लूशियन का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों आसमान की तरफ देखकर खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ एन और एन भी इस नज़ारे को काफी इंजॉय करते हैं। इधर लूशियन और शींग घर वापस आ जाते हैं। लूशियन सोफे पर लेटी होती है। तभी शींग उसके पाँव की मसाज करता है और उससे पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है, जिस पर वो कहती है कि अब वो बेटर फील कर रही है। शींग लूशियन से कहता है कि वो अपना हर दिन खूबसूरत बनाना चाहता है। दूसरी तरफ हैन ऑफिस के रूम में एंटर होता है और फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो अपने फादर से बात करता है कि उन्हें कंपनी में काफी लॉस हुआ है। तभी वो अपने पॉकेट में से क्रेडिट कार्ड निकालता है और अपने फादर को देते हुए कहता है कि इसमें वही पैसे हैं जो उसने काफी टाइम से सेव किए हुए हैं। वो अपने फादर से कहता है कि इन पैसों से वो कुछ लॉसेस को कवर कर सकते हैं। अभी वो अपने फादर से बात कर ही रहा होता है कि तभी ऑफिस में 2 पर्सन एंटर होते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास हैन के डैड के अरेस्ट वारंट है, जिस पर हैन उन्हें कहता है कि आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं हुई, हमें मजबूरन आपके फादर को लेकर जाना होगा। तभी उसके फादर उठकर खड़े होते हैं तो हैन उनकी बाजू पकड़ लेता है और तभी वो उसके डैड को अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर वो काफी हर्ट होता है। दूसरी तरफ शींग जैसे ही ऑफिस आता है उसकी कोलीग उसे बताती है कि डायरेक्टर हैन ने उनका स्टॉक मैनिपुलेटिंग कर दिया है। शींग उसे कहता है कि मुझे फौरन इस बात की रिपोर्ट चाहिए। तभी उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या बात है। दूसरी तरफ हैन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि उसने एजेंट से सुना है कि उसने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को कैंसिल कर दिया है, जिस पर वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया है। हैन अभी एन से बात करने ही लगता है कि उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। एन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसको बहुत सी बातें सुनाती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। एन से कहती है कि तुम कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, और अब ये क्या है। जिस पर हैन रिप्लाई करता है कि मैं जानता हूँ, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। हैन से कहता है कि उसे किसी इमरजेंसी की वजह से ये सब करना पड़ा है, जिस पर एन कहती है कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या चीज हो सकती है। एन हैन से आर्गुमेंट करती है और कॉल को बंद कर देती है, जिस पर हैन काफी हर्ट होता है और वो रोने लगता है। दूसरी तरफ शींग से मिलने कुछ लोग आते हैं। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या बात है, जिस पर वो उसे बताता है कि हैन के फादर को फेक रिपोर्ट की वजह से पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर 2 ऑफिसर्स आते हैं। वो शींग को अपना कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि वो उसे सस्पेंड करते हैं क्योंकि हैन के फादर के साथ भी इस केस में मुलविस है। उससे कहते हैं कि उसे उनके साथ जाना होगा। तभी वो शींग को अपने साथ ले जाते हैं। शींग के फ्रेंड लूशियन को कॉल करके बताते हैं कि सिक्योरिटी कमीशन ऑफिसर शींग को अपने साथ लेकर चले गए हैं। दूसरी तरफ शींग उसका फ्रेंड बात करते हैं। शींग उसे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि इस सारे वाकये के पीछे किसका हाथ है। शींग उसे कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि इस सारे वाकये की वजह लू है। तभी वहाँ पर लूशियन
आ जाती है। वो शिंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। शिंग उसे देखकर काफी खुश होता है और फौरन उसे हक कर लेता है। वो लूशन से कहता है कि क्या तुम मेरी वजह से परेशान थी, जिस पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं थी, मैंने सिर्फ एन की फैमिली के बारे में सुना कि उन लोगों को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। वो शिंग से कहती है कि क्या तुम सच में इस केस में इन्वॉल्व हो, जिस पर वो रिप्लाई करता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। शिंग के फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं कि अब क्या प्लान है। दूसरी तरफ एन की मदर उसे कहती है कि उसे इस शादी से इनकार करना होगा। वो उसे कहती है कि उसे एन की फैमिली से रिश्ता तोड़ना होगा क्योंकि इस वक्त वो मुश्किल में है और कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि आप क्या कह रही हैं, मेरी और एन की एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं उसे इस मुश्किल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकती। इस शादी को कैंसिल करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एन की मदर उसे कहती है कि मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। एन अपनी माँ से कहती है कि वो एन की फैमिली की हेल्प करे। एन की मदर उसे कहती है कि वो एन के साथ उसकी शादी नहीं करेगी। वो उसे कहती है कि वो जानती है कि वो एन से प्यार करती है, लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं होता। उसे कहती है कि जिंदा रहने के लिए हमें और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं इस सिचुएशन में तुम्हारी शादी एन के साथ बिल्कुल नहीं करूंगी। एन की मदर उसे कहती है कि तुम मेरी शहजादी हो, तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए हैंडल करना मुश्किल है, बट मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जिस पर एन रिप्लाई करती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। वो अपनी माँ से कहती है कि उसे यकीन है कि एन जल्दी ही सब कुछ ठीक कर लेगा और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लूशन और शिंग घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी लूशन को कॉल करती है और कहती है कि तुमने हैन की फैमिली के बारे में सुना है। एंड लूशन से कहती है क्या वो शिंग को कन्विंस कर सकती है कि वो हैन की फैमिली की हेल्प करे। तभी वो उनसे कहती है कि वो मिलकर उससे बात करेगी। शिंग उससे पूछता है कि क्या बात है, जिस पर वो उसे बताती है कि एन कह रही है कि क्या तुम उसके लिए हैन की फैमिली की हेल्प कर सकते हो। शिंग लूशन से कहता है कि हमें पहले घर वापस जाना चाहिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। एन हैन को कॉल करती है बट उसकी कॉल कनेक्टेड नहीं होती। दूसरी तरफ लूशन एन से मिलने आती है। तभी एन उसे कहती है कि उसकी हैन से बात नहीं हुई। वो लूशन से पूछती है कि क्या हैन ठीक होगा, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि तुम टेंशन मत लो, वो ठीक होगा। एन हैन से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। वो उसके डोर की बेल करती है। वो उसे आवाजें देती है लेकिन कोई वापस आवाज नहीं देता। लूशन और एन पूरी रात हैन को ढूंढते हैं बट वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी लूशन को हैन दिखाई देता है। वो एक पीच पर बैठा होता है। लूशन उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो। हैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आ गई, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे कहता है कि उसे कुछ स्पेस की जरूरत है। लूशन उसे कहती है कि तुम एन की कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। जिस पर हैन रिप्लाई करता है कि मैं नहीं जानता कि मैं उससे कैसे बात करूंगा, मैं उसे अभी फेस नहीं कर सकता। तभी लूशन उसे कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हैन स्माइल करता है और लूशन को थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि मैं ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आओगी। दूसरी तरफ एन जैसे ही हैन को देखती है वो उसे फौरन से गले लगा लेती है। वो उससे पूछती है क्या वो ठीक है। वो एन से कहती है कि उसने हर जगह उसे तलाश किया। हैन उससे सॉरी करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान करना बिल्कुल नहीं चाहता था। हैन एन से कहता है कि तुम ये सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या मेरे साथ रहना पसंद करोगी। जिस पर हैन उसे कहती है कि तुम कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इंगेज हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तभी वो उसे हक कर लेता है। हैन उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। हैन उसे कहती है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है बट तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। दूसरी तरफ लूशन जब घर वापस आती है तो मेड उससे पूछने आती है कि क्या वो कुछ खाएगी, जिस पर वो कहती है कि वो भी कुछ नहीं खाना चाहती। वो मेड से पूछती है कि क्या शिंग वापस आ गया, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि नहीं। दूसरी तरफ एन की मॉम हैन से मिलने जाती है। वो उसे एक फाइल देती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एन के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए काफी होगा। जिस पर हैन रिप्लाई करता है कि मॉम ये सब कुछ टेम्परेरी है। तभी वो उसे कहती है कि तुम मुझे मॉम नहीं बोल सकते। वो उसे कहती है कि अगर तुम एन की भलाई चाहते हो तो उसे छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें उसके साथ कभी भी इस तरह नहीं रहने दूंगी। वो उसे कहती है कि तुम सिर्फ एन को यूज करना चाहते हो, हमारा पैसा इस्तेमाल करने के लिए। उससे कहता है कि एन मेरे बगैर नहीं रह सकती और ना ही मैं एन के बगैर रह सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे आपके पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरा भरोसा करे, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा और उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा। जिस पर उसकी माँ मुस्कुराती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। जिस पर वो कहता है कि आपका इस बात का क्या मतलब है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारी शादी एन के साथ कभी भी नहीं करूंगी। जिस पर वो कहता है तो ठीक है, मैं भी एन के बगैर नहीं रह सकता। वो उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लूशन अपने बॉस से कहती है कि उन्हें उससे एक फेवर की जरूरत है।
वो उनसे कहती है कि आपने हैन की फैमिली के बारे में सुना होगा। लूशन उनसे कहती है क्या वो उनकी हेल्प करने के लिए अपने कनेक्शन को यूज करेंगे, जिस पर वो कहता है कि ये कोई आसान बात नहीं है। हैन की फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, जिसके लिए उसे 3 बिलियन की जरूरत है और तुम जानती हो कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हैन की एम्प्लॉय उसे कंपनी की डेबिट समरी देती है। वो उसे बताती है कि उसके फादर ने 80 मिलियन का लोन लिया हुआ है।